Jai Hind. So welcome to my channel and you're watching Gandhi Sir channel. So let's restart an important chapter on adjectives. अब adjectives की नॉलेज क्यों होनी चाहिए और जो स्टूडेंट्स पीटी के हैं खासकर अगर उनको एडजेक्टिव नाउन वर्ब और एडवर्ब की नॉलेज नहीं है वो मुश्किल हो जाएगी उनको रीडिंग फिलअप सॉल्व करनी। इसलिए अगर आपको नाउन की नॉलेज नहीं है यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियो ऑन नाउन। सो दिस इज द सेकंड चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडजेक्टिव्स। Let's we start about this important topic. Spare 10 minutes and hope it is very interesting chapter. In a very practical way I'm going to discuss about this adjective chapter. Must not miss. Thank you. Let's we start next one topic on adjective. चलिए आज हम बात करते हैं कि ये है क्या ऊपर नाउन एडजेक्टिव वर्ब और बहुत ऐसी चीजें हैं जहां बहुत ऐसे स्टूडेंट जो उसको समझ ही नहीं पाते पूरी लाइफ के अंदर कि यार ये कहाँ लगेंगे कैसे लगेंगे कौन से वर्ड है। आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे कि आप खुद ही कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में और आपकी फैमिली के अंदर ही है पूरा। अब वो कैसे है, आप जिस घर में रहते हैं आप उसको घर को समझ लो कि पूरा पूरा जो घर है वो एक ग्रामर है, राइट। अब उस घर के अंदर जितने बंदे रह रहे हैं बीच में अब वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पार्ट्स ऑफ वो घर है। मींस क्या, नाउन जो है वो बापूजी हैं, नाउन जो है वो सबसे बड़े हैं दैट इज बापूजी। अब बात करते हैं हम वर्ब की, तो वर्ब जो है वो मां है, राइट। अब तीसरी बात करें रह गए दो, एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडजेक्टिव जो है और एडवर्ब ये दोनों बच्चे हैं। एडजेक्टिव जो है वो नाउन की क्वालिटी को बताता है, इट मींस एडजेक्टिव जो है वो नाउन की क्वालिटी को बताता है, एडवर्ब जो है वो वर्ब की क्वालिटी को बताता है। सो इसलिए दोनों जवाब हो गए। अब अगर ये चार जने पूरे हैं तो फैमिली कंप्लीट। अब जो बाकी बीच में रह गए प्रेपोजिशन, कनेक्टर्स, आर्टिकल्स, पंक्चुएशन, ये क्या है, ये सब चीजें जो हैं रिश्तेदार हैं, ये तो आते जाते रहेंगे। पर आपको ये चार चीजें नहीं भूलनी कि नाउन क्या है बापू, मां क्या है वर्ब, एडजेक्टिव क्या है दैट इज क्वालिटी एक बच्चा, एडवर्ब क्या है दूसरा बच्चा दैट इज क्वालिटी ऑफ वर्ब। अब हमने बात करनी है एडजेक्टिव के ऊपर। बापू को समझना है तो आप मेरी पीछे वीडियो देखिएगा, नाउन के ऊपर अच्छे से डिस्क्राइब की गई हुई है, आप अच्छे से इसको देखिएगा जरूर, राइट। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव जो नाउन की क्वालिटी को बताता है। नाउन की क्वालिटी को कौन बताता है, घर में देखिए अगर बापू की क्वालिटी को कोई बताने वाला होगा तो वो कौन होगा, कौन होगा वो, अब वो लड़की जो है वो बापू की क्वालिटी बताती है और लड़का जो है वो मां की क्वालिटी को बताता है। इसका मतलब सबसे जो इंपॉर्टेंट है यहां पर लड़की, एडजेक्टिव है जो किसकी क्वालिटी को बता रही है, नाउन की क्वालिटी को बता रही है। अब लड़की है तो उसकी अलग अलग क्वालिटीज भी होंगी। अब वो अलग अलग क्वालिटीज क्या है, अब उसको ध्यान से समझिएगा एक स्क्रीन के ऊपर कि वो क्या है। एडजेक्टिव लड़की की क्वालिटियां क्या क्या हो सकती हैं देखिए। अब वो एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी भी हो सकती है जैसे ब्रेव क्वालिटी है, वो प्रॉपर एडजेक्टिव भी हो सकता है जैसे इंडियन है, वो क्वांटिटी भी हो सकती है जैसे कि सम है, वो नंबर भी हो सकता है जैसे 2 है, मैनी है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, वो डेमोस्ट्रेटिव भी हो सकती है क्वालिटी जैसे दिस है, दोज है, वो पॉजेसिव भी हो सकती है माय है, ओन है, योर है। पर इनको यूज कैसे रखना है वो बताऊंगा मैं वीडियोस के अंदर, पर अभी ये किस तरह यूज होगा वो आगे की बातें ये होते हैं, बस इतना जानना है। इंटेरोगेटिव कौन सी है, वो हुज है, व्हाट है, ये भी। अब एक एम्फेसाइज है वेरी, जैसे आप यूज करते हैं राइटिंग के अंदर, वो भी है। एक्सक्लेमेटरी भी हो सकती है, व्हाट है। सो ये सब क्या बन रही है, सारे कंपैरेटिवली भी होती हैं आगे एडजेक्टिव। ये हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि ये कौन कौन सी क्वालिटी है, लेकिन हमें क्वालिटी से मतलब होना चाहिए, दैट्स इट, राइट। इसका मतलब आपको ये नॉलेज होना चाहिए बापू कौन है, माँ कौन है, बच्चा कौन है और दूसरा बच्चा कौन है, ये आपकी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी सारे जो है वो रिलेटिव्स हैं। अब ये किस तरह से समझना होता है, किस तरीके से पता चलेगा कि ये एडजेक्टिव एक्चुअली में है या नहीं है, उसकी बात करते हैं विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ बात करते हैं। जैसे कि अब देखिए लाइन लिखी हुई है ऊपर सामने, देखिएगा यहां पर पूरी लाइन लिखी हुई है, मैं बोलकर आपको बता रहा हूं। शी इज अ पुअर लेडी who has 4 sons. Her sons are brave and intelligent.
but they have ego of their qualities. अब देखिए पूरी लाइन, शी इज अ पुअर लेडी. लेडी क्या है? कोई नाम है. इसका मतलब ये क्या हो गया? नाउन. ये बापू जी हो गए. लेडी नाउन. अब लेडी की क्या क्वालिटी है? इनक्वालिटी है, वो पुअर. पुअर क्या बन गया? एडजेक्टिव. अब ये जो एडजेक्टिव है ये नाउन के आगे भी लग सकता है, ये बाद में भी लग सकता है. मतलब कहने का ये जो लड़की है वो बापू जी के आगे भी लग सकती है, बापू जी के पीछे भी लग सकती है. इसलिए इनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस वो क्वालिटी होनी चाहिए. इसलिए आपको ये ध्यान रखना है. अब इसमें कौन सी क्वालिटी हुई? लेडी की कौन सी क्वालिटी है? पुअर. शी क्या है? शी मैंने किसको कहा? ये प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन की जगह पर यूज हो रहा है ये. सो दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन. चले आगे चलते हैं. Who has 4 sons? अब sons के साथ क्या लगा हुआ है? सन क्या हो गया? नाउन. उसके साथ क्या लगा हुआ है? 4. वो कौन सी क्वालिटी को बता रहा है? 4 sons. इसका मतलब ये क्या हो गया? नंबर एडजेक्टिव. राइट? 4 sons. अब आ जाओ. Her sons are brave. अब नाउन क्या हो गया? sons are brave. brave किसकी क्वालिटी है? सन की. फिर ये क्या बन गया? एडजेक्टिव. एंड इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट फिर किसको बता रहा है? sons को. तो ये क्या बन गई? क्वालिटी. फिर एडजेक्टिव. बट दे हैव ईगो ऑफ द क्वालिटीज. ऐसे ये पूरी लाइन बनी होती है. इसलिए कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है. हाई ये मुझे नहीं आएगा. आपको अगर नाउन पता है तो उसके आसपास ही कहीं एडजेक्टिव लगा होगा, तो बड़े ध्यान से यूज करना है. अब एक एग्जांपल्स और देखते हैं रीडिंग के अंदर. जैसे कि आप रीडिंग करते हैं, मैं कुछ बताऊंगा, कुछ फिलअप छोड़ दूंगा. उस फिलअप के अंदर आपको वर्ड लगाना होता है. यार ये वर्ड यहां पर एडजेक्टिव लगेगा, नाउन लगेगा, वर्ब लगेगा, या फिर आपको एडवर्ब लगेगा. आपको यही नहीं पता लगता कि जब आप रीडिंग करते हैं जो फिलअप मिस है, वो मिस 4 चीजों के ऊपर है. या तो उसमें बापू नहीं है, या मां नहीं है, या फिर दोनों बच्चे नहीं है. हम उसी के ऊपर ही घूमते रहते हैं. यार ये ना लग जाए, ये ना लग जाए. तो मैं आज इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं एक और एग्जाम्पल के साथ. देखिए एग्जाम्पल ना. सी पढ़िएगा स्क्रीन के ऊपर. टेक्नोलॉजी हैज गिवन अस मेनी बेनिफिट्स लाइक मोबाइल. इट इज लेस एक्सपेंसिव बट मोर यूजफुल. अब देखिए जो आपको रेड मार्क लग रहे हैं वो तो है नाउन. जो डार्क ब्लू है वो है वर्ब. अब जो बीच में मैनी है या फिर मोर यूजफुल है, पर्पल टाइप लिख रहे हैं, तो आपको ये लग रहे हैं एडजेक्टिव. अब देखिए सम मोबाइल्स हैव बेटर डैश छोड़ दिया. अब ये नीचे डैश है, नीचे वर्ड्स लिखे हुए हैं. आपको बताना है कि वो वर्ड्स जो हैं वो कौन कौन से वर्ड्स हैं. नीचे वो वर्ड्स कहां कहां फिट होंगे. अगर आपको वर्ड्स की नॉलेज है तो आप वर्ड्स फिट सही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. जैसे सम मोबाइल्स. मोबाइल्स क्या नाम हो गया, तो इसका मतलब ये नाउन हो गया. नाउन के साथ क्या ये सम, ये फिर एडजेक्टिव है. सम मोबाइल्स हैव बेटर. अब मोबाइल्स की बेटर क्या हो सकती है? बैटरी ऑफ कोर्स. सो सम मोबाइल्स हैव बेटर बैटरी. इसका मतलब बेटर एडजेक्टिव था और साथ में क्या लगना था? नाउन लगना था, जो बैटरी है, बैटरी बैकअप. एंड डैश फीचर्स. अब फीचर्स नाउन है तो उसके आगे क्या लग गया? मल्टी. मल्टी क्या बन गया? फिर एडजेक्टिव. सो इट कैन बी एक्सपेंसिव. अब देखिए एप्पल मोबाइल, ये क्या है? नाउन है. इज नॉट ओनली एन डैश सोर्स. इसका मतलब यहां पे कोई क्वालिटी आएगी. किसकी क्वालिटी आएगी? एप्पल की. तो यहां पे आ गया इफेक्टिव सोर्स ऑफ. नाउ एप्पल मोबाइल इज नॉट ओनली एन इफेक्टिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. राइट. अब इट हैज डैश यूजेस. यूज नाउन हो गया. इट हैज डैश यूजेस. इट हैज गुड लगा दो यहां पर, तो गुड क्या बन गया? फिर एडजेक्टिव. अब देखिए पूरा कितने इजीली सिंप्लीफाई तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है कि ये एडजेक्टिव होता ही कुछ नहीं है. आपको सिर्फ ये देखना है कि घर के अंदर 4 मेंबर हैं. 4 मेंबर में से 2 क्या हैं और 2 क्या हैं? एक है बापू, एक है मां, एक है एडजेक्टिव और एक है एडवर्ब. अगर आपका आंसर होगा तो इन्हीं 4 के अंदर होगा. बाकी रिलेटिव्स के अंदर कोई एग्जांपल नहीं है. कोई भी आप किसी तरह का रीडिंग फिलअप नहीं होगा. इसलिए आपको क्या करना है? इन 4 की नॉलेज लेनी है, 4 के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ताकि आपको ये 4 चीजें करनी आ जाए. बस. वर्ब बड़ा आसान है. वर्ब क्या है कि आप फॉर्म्स बनती हैं तो वो वर्ब हो गया. और अच्छी बात बताता हूं, एडवर्ब क्या होगा? जिसके पीछे एलवाई लग जाए वो सारे मोस्टली एडवर्ब होते हैं. एडजेक्टिव की पहचान भी बता देता हूं आप, कि जिस वर्ड के अंदर, देखिए जिस वर्ड के अंदर ए बी एल ई लग जाए, ए एल लग जाए, एस आई वी लग जाए, जिस वर्ड के पीछे लेस लग गया, एफ यू एल लग गया, आई एस एच लग गया, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पे देखते रहें. टॉक है, ये वर्ब है. अगर मैं इसके साथ आई वी लगा दूं, टॉकटिव कर दूं, तो ये बन गया एडजेक्टिव.
ही टॉक्स, ही इज टॉकेटिव। फूल, फूल क्या है? फूल, उसके बाद मैंने लगा दिया फुलिश, क्या बन गया? एडजेक्टिव। ही इज फुल, ही इज फुलिश। ईज वर्ब है, इजी एडजेक्टिव है। रिस्पेक्ट वर्ब है, रिस्पेक्टफुल एडजेक्टिव है। तो सब चीजें हमारे हाथ में है। समझने का स्टाइल क्या है, समझाने वाले का स्टाइल क्या है, दिमाग में डालने वाले का स्टाइल क्या है, और आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। होप इट इज क्लियर टू यू एवरीथिंग। अगर आपने पिछला वीडियो नाउन के ऊपर नहीं देखा है तो बापू जी को समझिए पहले। बापू जी को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए पहला चैप्टर जरूर देखें जो नाउन के ऊपर है, ग्रामर के अंदर आपको मिलेगा। ये दूसरा चैप्टर है। ऐसे में आपको पीटी वाले स्टूडेंट्स हैं या बाकी और स्टूडेंट्स हैं, स्पोकन आइल्स आपको अच्छे से नॉलेज देता रहूंगा। आपका नाउन चैप्टर खत्म हो गया, एडजेक्टिव खत्म हो गया, वर्ब आपको बता दिया, एडवर्ब जिसके अंदर एल वाई लगता है मोस्टली, और वर्ब की क्वालिटी को बताते हैं। तो ये सब चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद मैं अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर फिर डिस्कस करूंगा, जो फिर आपको नॉलेज देगा कि किस तरह से हमने अपने आइडियाज को डेवलप करना है विद ग्रामर, और किस तरह से लिखना है विद ग्रामर, किस तरह से समझना है विद द पार्ट ऑफ ग्रामर। और ये सीरीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। होप दैट यू एंजॉय हैव दिस वीक। अपना कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको लगी कैसे, और आपको अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।